Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metric SIN textbook board Jamshoro. Chapter 2 Chemical Combinations. इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। पार्ट 3 इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फिर हम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 केमिकल रिएक्शंस की टाइप हैं। फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन या हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, third is single displacement reaction, fourth is double displacement reaction and fifth which is last combustion reaction. सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल चेंज। Any change which alters the composition of a substance is called a chemical change. यानी कि कोई भी ऐसा चेंज हो जिसकी वजह से सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज आ जाए उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। In this type of reaction, one or more substance are formed. यानी कि इस किस्म की रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं, जैसे कि जब आयरन रस्ट होता है, मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में अक्सर आयरन की एग्जाम्पल दी है कि जब मेटल या आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है तो एक रस्ट की लेयर बन जाती है जो कि इसकी कंपोजिशन में यानी कि आयरन की कंपोजिशन में चेंज लाती है। वो जो रस्ट की लेयर चेंज ला रही है ये होगा एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज की, जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें कोल की, कि जब कोल बर्न होता है तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है जो कि गैस है, और जब वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है, जब वो बिल्कुल वाइट एशेस की फॉर्म में आ जाता है तो वो एक पाउडर जैसा ऐश बन जाता है जो कि केमिकल चेंज है या उस कोल की फॉर्म में चेंज आ रहा है, तो इसे भी हम एक केमिकल चेंज की एग्जांपल में लेंगे। कोल की जो बर्निंग है वो एक केमिकल रिएक्शन में है, केमिकल चेंज, और जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एयर में से कंबाइन होकर पूरे सब्सटेंस को चेंज कर देता है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे कि केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि केमिकल रिएक्शन की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं: डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट इज कंबस्शन रिएक्शन। फर्स्ट हम आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? वर्ड्स डिकम्पोजिशन से ही हमें मालूम हो रहा है। डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोज होना, ब्रेक होना, स्प्लिट होना या डिवाइड होना, सिंपलर फॉर्म में चेंज होना। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड ब्रेक हो, उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा सिंपल या आसान लफ्जों में हम कहें कि उसको स्प्लिट करके 2 और सब्सटेंसेस फॉर्म हो तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी बेहतरीन मिसाल कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, और ये एक बहुत की पॉइंट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर वो हीट की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, उसको हम हीट करते हैं तो हमें फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ऑल्सो एक सॉलिड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से हमें 2 सिंपल सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों सॉलिड है, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जो है वो गैस है जो कि ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं। फिर हम आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन से हम जान सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा और इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, या हो भी सकती है एनर्जी रिक्वायर्ड लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। तो एडिशन रिएक्शन में 2 सिंपल सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम
कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड करते हैं, यानी कि दोनों को ट्रीट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से पहले मैं आपके लिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। अ रिएक्शन इन विच 2 or more substance combines to form one new substance is called addition reaction। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन हो और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने या एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बने, तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीजें कंबाइन हो रही हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल है सोडियम जब क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। वाटर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म करता है। या इसके अलावा जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो वाटर फॉर्म करता है। बहुत सारी दूसरी भी एग्जांपल्स हैं एडिशन रिएक्शन की। लास्ट हम आ जाते हैं इस स्लाइड पर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दें, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टेटमेंट इज द रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम displaces another atom or a group of atom, the reaction is said to be single displacement reaction। इसकी एग्जांपल्स बहुत इजी हैं कि जिस तरह से जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है जिंक के साथ, यानी कि जिंक हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और जिंक क्लोरेट फॉर्म करता है। जब जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाता है तो हमारे पास बच जाती है हाइड्रोजन गैस, तो इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली। इसके अलावा जब सोडियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है यहाँ पर भी सोडियम ने। फिर जब हम क्लोरीन गैस को जब रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर भी क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर देता है ब्रोमीन की जगह को, तो पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन के वेपर्स फॉर्म होते हैं। हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स सो दैट टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करें ताकि नए दो कंपाउंड्स फॉर्म हो सकें, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो कंपाउंड्स अपनी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं। इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्यूशन है या एक्वस है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जो कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सोडियम नाइट्रेट की और सिल्वर क्लोराइड की, जो कि एक सॉलिड है। तो जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो फॉर्मेशन होती है सोडियम नाइट्रेट की और सिल्वर क्लोराइड की। अब इसके अंदर सोडियम ने अपनी जगह नाइट्रेट के साथ रख ली, यानी कि नाइट्रेट ने सोडियम के साथ क्लोरीन के साथ डिस्प्लेसमेंट करके सोडियम के साथ कंपाउंड बना लिया, और क्लोरीन ने नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट करके सिल्वर के साथ कंपाउंड बना दिया। दूसरी एग्जांपल है जब हम फेरिक सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास फॉर्म होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरिक क्लोराइड। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसकी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करवाते हैं हम उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की। ये बहुत एक अहम पॉइंट है, यानी कि की पॉइंट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इनके बारे में बेटर हम डिस्कस करेंगे 9th चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। फिलहाल हम इसे यहीं पर रहने देते हैं और न्यूट्रलाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस सिर्फ इतना याद रखते हैं कि ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट लास्ट हम आ जाते हैं कंबस्शन रिएक्शन पे। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और एयर में से जो ऑक्सीजन को ले और जो है वो रैपिड हीट या फ्लेम को रिलीज करे, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद आइदर फ्री ऑक्सीजन or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम मीथेन को बर्न करते हैं
तो वो मीथेन एक गैस है जिसको हम बर्न करते हैं तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वाटर प्रोड्यूस करती है और हीट प्रोड्यूस करती है। तो जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से जब कार्बन को हम बर्न करते हैं एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट को प्रोड्यूस करती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट रिक्वायर्ड थी और कंबस्शन रिएक्शन में हमें हीट फॉर्म हो रही है, या जो बाय प्रोडक्ट है उसमें हमें हीट मिल रही है। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस पोर्शन के लिहाज से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमारी ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं।